वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू, देयर फीलिंग्स राइट नाउ। तो उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके बारे में इस समय और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। अगर जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो आप उसको रखना और जो चीज़ आपसे रेजोनेट ना हो आप उसको जो है स्किप भी कर सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें पिका कार्ड रीडिंग्स और कलेक्टिव रीडिंग्स देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिल पाएँ, जिससे आप सारी चीज़ों को, चाहे वो पोस्ट हो चाहे वो वीडियोस हो, उसको आप सही समय पर देख पाएँ। क्योंकि एक ही दिन में जो है मैं बहुत सारा कंटेंट जो है अपलोड करती हूँ, तो अब वो आपको मिल जाए। चलिए देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस समय। एनर्जी अपडेट है और किस तरीके की फीलिंग्स है उनकी आपके लिए। डेविल का कार्ड आया है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोमांटिक एनर्जीज हैं। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ये ज़्यादातर लोगों के लिए, हालांकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़्यादातर लोगों के लिए ये आपके एक्स हैं जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ है। डेविल का कार्ड आया है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ये पर्सन आपके बारे में ऑब्सेशन की हद तक जो है कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं। हर समय जो है आप इनके दिमाग में रहते हो, आपके बारे में ही ये हर समय सोचते रहते हैं आप क्या कर रहे हो, कैसे फील कर रहे हो, रह भी रहे हो कैसे, जो है दुख है आपको या सुख है या इस तरीके की चीज़ें, या आपकी जो स्वीट मोमेंट्स थी उसको बार बार सोचना, बार बार एक पॉइंट पर पहुंचना कि मैंने ऐसा क्यों किया या मैंने ऐसा क्यों ऐसा बिहेव किया, ऐसी चीज़ जिससे आप दूर हो गए हो। एट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, आप उनसे दूर हो चुके हो इस वाली एनर्जी में, ठीक है। तो आपने के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया, अपने आप को कोस रहे हैं ये पर्सन। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो इस पर्सन के मन में आपके लिए डीपर फीलिंग्स है, रोमांटिक फीलिंग्स है, ओवरवेलमिंग सिचुएशन है। ओवरवेलमिंग मतलब एक ठीक से बोला जाए हिंदी में तो भाव विभोर हो जाना। जैसे होता नहीं है कि कोई ऐसी मूवमेंट होगी कि हंसते हंसते जो है आंखों में आंसू आ गए, तो इतना डीपली तरीके से आपको फील कर चुके हैं ये पर्सन। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो इस चीज़ को दिखाती है कि ये पर्सन शुरुआत में इन्होंने फ्लर्टेशन की होगी या फिर जो है आपसे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाया होगा कि आप में वो इंटरेस्टेड हैं, और हो सकता है आपने कमिटमेंट मांगा हो या आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस पर्सन हो और ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे, या इन्होंने जो है सही समय पर सही एक्शन नहीं लिया। इस वजह से जो है कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं प्रॉब्लम में आई हैं। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कोई और इंसान भी जो है इस पर्सन में इंटरेस्टेड रहा हो, जो उन्होंने तो ऐसे नहीं इंटरेस्ट लिया, लेकिन उस इंसान ने जो है जेलसी के कारण आप दोनों के बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी हो, जिसकी वजह से आप मूव ऑन हो चुके हो काफ़ी हद तक। आपने वो जो एक नेगेटिव साइकिल या कह सकते हो कि जो पुरानी दर्द भरी यादें थी आपकी, उससे जो है काफ़ी हद तक स्मूथ चीज़ में आ चुके हो और आप इसको पर्सन को जो है बहुत ज़्यादा याद नहीं करते हो। थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा याद नहीं करते हो। लेकिन ये पर्सन जो है वो आपको हर लेवल पे मिस करते हैं। जैसे मैंने कहा ऑब्सेशन की लेवल तक ये जो है आपको मिस करते हैं। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि डेविल और एट ऑफ कप्स क्यों आया है। उसके बाद, हालांकि मैं बता चुकी हूँ, जो फीलिंग थी वो मैंने बता दी है। डेविल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डेविल जो है क्लैरिफाई हो रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है प्रैक्टिकल डिसीजन मेकर, आप प्रैक्टिकल डिसीजन मेकर रहे होंगे हमेशा से। आप ये नहीं कि आज बात करी और कल जो है रिलेशनशिप किसी और के साथ रखा है। आप बिल्कुल भी नो नॉनसेंस वाली सिचुएशन में रहते हो हमेशा, और आपकी पर्सनालिटी इस तरीके की है जिसकी वजह से आपने इस पर्सन को छोड़ा होगा। एट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, आप इनसे दूर हो चुके हो, लेकिन ये पर्सन फिर भी जो है आपको कहीं ना कहीं स्टॉक करते हैं या देखते हैं या आपसे बातचीत करना चाहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है और कहीं ना कहीं माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपके लिए किस तरीके की फीलिंग्स रखते हैं। हालांकि फीलिंग्स काफ़ी हद तक तो पता चली गई हैं, लेकिन फिर भी एक्शंस और फीलिंग्स या इंटेंशंस या थॉट्स, जो भी एनर्जी आए
3 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं। टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं फिजिकली भी जो है आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं और आपकी तरफ जो रीयूनियन की वजह से या तरफ जो है वो प्रोसीड करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एस ऑफ कप्स के ठीक नीचे 2 ऑफ कप्स आया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हाई प्रीस्टेस, ओके एक बताती हूँ, और नेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपने काफ़ी हद तक इस पर्सन के आसपास के लोगों को, इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया होगा, या फिर आप अपनी एक प्राइवेट लाइफ को जी रहे हो, ठीक है, ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं डाल रहे हो या एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ को कि भाई अच्छे हो, खुश हो या दुखी हो, कुछ भी नहीं, बिल्कुल साइलेंट वाली सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की सिचुएशन आई है। जब से आप इनसे मूव अवे हुए हो या वॉक अवे हुए हो, जो भी सही समझो, तो इस पर्सन को बर्डन है, एक भार है, जैसे होता है ना सिर पे भार है, गिल्ट होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मतलब अपने आप को, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि कोसते हैं अपने आप को कि मैंने ऐसी बेवकूफ़ी हरकत क्यों करी जिसकी वजह से ये सब हुआ, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। और आपको वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा ही जो है कहीं ना कहीं याद करते हैं। तो अभी देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेजेस आपके लिए, इनके एक्शंस देख लेते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड डेथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये पर्सन डिसीजन अभी लेने की स्थिति में ही नहीं है, पहले वो अपने आप को ही संभाल ले तो बेहतर होगा, क्योंकि जो आपकी लड़ाई झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, उससे जो है ये पर्सन डिटैच हो गया। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ना लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, ना ही कोई फाइनेंशियल इशू भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर जो है रोमांटिक इशू तो बिल्कुल ही मतलब डब्बा गोल है, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, लेकिन फिर भी जो है इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ आप याद हो, बहुत ज़्यादा ही इस तरीके की एनर्जी आ रही है, तभी मैं ऐसे बोलती हूँ। तो हर समय मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी शक्ल को देखना चाहते हैं, आपकी तरफ जो है मतलब दूर से ही देख लेते भी तो भी जो है वो खुश हो जाएंगे। तो थोड़ी डिप्रेसिंग स्टेट है इस पर्सन की। नेक्स्ट आ रहा है डेथ का कार्ड आया, तो डेथ जो है वो एक एंडिंग को तो दिखाता ही दिखाता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर कि इस पर्सन ने जो है बहुत ज़्यादा अपनी जो इमेच्योरिटी थी उससे जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए। जैसे यहाँ पे एक गर्ल है रिप्रेजेंटेशन में, और ये जो है बिल्कुल न्यू एक वर्जन है, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। वैसे मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि 2 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। 2 ऑफ सॉर्ड्स टेम्परेंस, अच्छा इस पर्सन ने बैलेंस नहीं रखा। जैसे होता है ना कि बाउंड्रीज रखनी पड़ती है, कोई पर्सन ऐसे ही अप्रोच करे और आप जो है किसी की बातों में नहीं आ सकते हो। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो किसी को ज़्यादा लिफ्ट दे दी या इस तरह की चीज़ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो इस पर्सन ने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है आपके साथ इसी वजह से क्रिएट हुआ कि आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, ये पर्सन फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं रहा है, सिर्फ टाइम पास या एक कह सकते हैं इमेच्योर वाली एनर्जी रही है, वो वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आइसोलेशन में चले गए हैं और अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। डेथ में देख लेती हूँ क्लैरिफाई, जस्टिस, ओके। तो इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है इस इंसिडेंट के बाद में, और ये इसका कर्मा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का मिलना या ये सब चीज़ें होना जो है वो कहीं ना कहीं ईश्वर की वजह से था, ठीक है, कि आप सीख पाओ और ये पर्सन भी जो है सीख पाए। चलिए देखते हैं इनकी तरफ से लव मैसेजेस आपके लिए। रोमांटिक लव, आपके लिए वो रोमांस महसूस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू आर इनफ, तो आप उनके लिए काफ़ी थे। नेक्स्ट आ रहा है एक्सप्रेस योर लव, तो ये आप आपके लव को जो है केयर को मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है व्हेन एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर शी केम एंड मेस्ड अप एवरीथिंग, तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लाइफ जो है वो मेस्ड अप हो चुकी है। नेक्स्ट देख लेते हैं यू आर वेरी स्पेशल, तो आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो इस पर्सन के लिए। नेक्स्ट आ रहा है यू आर लिमिटलेस, तो उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा मूव ऑन कर चुके हो या बहुत अच्छा कर पा रहे हो। नेक्स्ट देख लेते हैं स्लो डाउन इमोशंस, तो वो जो है अपने इमोशंस को बाहर लेकर आना चाहते हैं लेकिन धीरे धीरे।
नेक्स्ट आ रहा है मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स, तो वो मिरेकल्स या ब्लेसिंग्स को सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं हो जाए, जिससे आपसे बातचीत हो जाए या रीयूनियन हो जाए। नेक्स्ट आ रहा है आई कुड हैंग आउट विद यू ऑल डे एंड फ्लर्ट, देखो फ्लर्ट आया है, वो आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, पूरे दिन जो है एक अच्छा टाइम को स्पेंड करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लव इज आर ट्रू डेस्टिनी, वी डू नॉट फाइंड द मीनिंग ऑफ लव लाइफ बाय योरसेल्फ अलोन, वी फाइंड इट विद वन अनदर, तो कहीं ना कहीं वो अपने लव को मिस कर रहे हैं। यू आर इनक्रेडिबल, तो आप जो है अतुलनीय हो। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स, ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये बार बार आता है, ओके। तो यहाँ पर जो है ये लव कार्ड्स आए हैं, तो पहला जो है वो सेक्सुअल यूनियन का आया है, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैं बताती हूँ। सेक्सुअल यूनियन ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि मेकअप सेक्स जो है अगर आपके साथ हो जाता है तो वो जो है कहीं ना कहीं चीज़ें सही हो जाएंगी, उन्हें ऐसा लगता है, ठीक है, होगा नहीं ऐसा। नेक्स्ट आ रहा है द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ, तो स्पिरिट जो है वो आपसे ये कह रही है कि पास्ट जो है वो पीछे है, आपको उसको हटाना है, आपको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, न्यू पाथ न्यू फ्यूचर आ रहा है, तो आपको वहाँ पे जाना है और फेथ के साथ जो है आगे बढ़ते चला जाना है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे राइनो आया है, डिटर्मिनेशन पे, अपने काम पे लगे रहो। नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे वुड कटर आया है, तो जो पुरानी चीज़ें हैं जैसे अगर घर में जो है काफ़ी कूड़ा करकट अगर इकट्ठा हो जाता है तो उसको बाहर निकालना या बाहर फेंकना ही ज़रूरी होता है, फिर हम ये नहीं सोचते कि वो कूड़ा कहाँ गया, रिसाइकिल हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, हम कुछ नहीं सोचते। उसी तरीके से जो है आपको इस पर्सन के बारे में नहीं सोचना है अगर आप इनके साथ रीयूनियन में नहीं आना चाहते हो। अगर आप आना चाहते हो तो स्टेप्स ले सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेट, डॉग बोन आई है, तो पेट लवर हो सकते हो या फिर अपना समय जो है नेचर में या पेट्स के साथ जो है बिता रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हॉर्स आया है, तो चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से चेंज होंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे चीज़ें चेंज हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है हमिंग बर्ड आ रहा है, तो हमिंग बर्ड जो है लक को, प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और बहुत अच्छा करने वाले हो। चलिए देखते हैं इनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग्स आपके लिए। पहला आ रहा है अकेले हैं तो क्या गम है, तो ये कहीं ना कहीं लोनलीनेस को फील कर रहे हैं, कयामत से कयामत तक का आना है। नेक्स्ट आ रहा है इन्ना सोना, ओके जानू मूवी का। नेक्स्ट देख लेते हैं कहीं तो होगी जाने तू या जाने ना, तो कहीं ना कहीं वो, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।